हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम आप लोगों के क्लास 11th का फिजिक्स का A to Z फ्री बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। 1000% आपका ये फ्री बोर्ड का रियल पेपर है। इसके सॉल्यूशंस हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यदि आपने इन पेपर्स को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने टेलीग्राम पे चले आइए। ये पेपर्स वहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट के सीक्वेंस वाइज आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। वहाँ पे आप लोग बहुत ही आसानी से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन लोग यहाँ पे सबके सॉल्यूशंस देखेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम्स के सॉल्यूशंस को कवर करते हुए चलने वाले हैं अपन लोग। इससे पहले यदि आप अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सबसे पहले अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि अपने चैनल में कभी भी फेक कंटेंट नहीं दिया जाता है, हमेशा आप लोगों को ओरिजिनल पेपर्स दिए जाते हैं। तो चलिए अब अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को अपन लोग इग्नोर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का सही विकल्प है। यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले आता है, निम्नलिखित में से प्रक्षेपण कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज पारस समान होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है ए वाला 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्यरत हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा डी वाला, एक समान वृत्तीय गति करती गेंद, ठीक है ना। तो आप लोगों को टिक कर लेना है, ये डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का आता है यहाँ पे, किसी पिंड की किसी अन्य पिंड की गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ए बी एवं सी तीनों, ठीक है ना। तो आप लोगों को टिक कर लेना है ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को देखिए एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और जहाँ पे आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस बताना है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए वाला, ठीक है ना। चलिए अपन लोग अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 5th है कि 6th है, हाँ क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 5th देखने वाले हैं, ठीक। तो निम्नलिखित में से ऊष्मागतिक अवस्था 4 नहीं है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए यानी कि इंटरनल एनर्जी। 6th वाला देखेंगे, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सी आवृत्ति गति को निरूपित करता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा सही है ये आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, ए और बी सही है और 3rd वाला आपका गलत है, राइट। तो आप लोगों को करेक्ट ए वाला आंसर को टिक करना है। चलिए अपन लोग के यहाँ पे 1 वर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। अब अपन लोग यहाँ पे रिक्त स्थान को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ब्लैंक्स m क्यूब के बराबर है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 1 × 10⁻⁻6, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही लिख लेंगे इसको, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर में से बढ़ता है तो इसे एक समान ब्लैंक्स गति कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है एक समान त्वरित गति, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ त्वरित गति लिखना है, त्वरित ही बस लिखना है, गति भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो त्वरित बस लिखिएगा आप लोग। और जहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे एसिलरेशन, ठीक है ना, एसिलरेटेड लिख लेना, ठीक है। एसिलरेशन लिख लेना, जरा एसिलरेटेड लिख लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं, ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम ब्लैंक संरक्षण नियम पर आधारित है। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगुलर, ठीक है ना। एंगुलर आप लोगों को लिख देना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे कोणीय, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोणीय, ठीक है, सवेग। आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है हिंदी मीडियम वाले बच्चे। चलिए
अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं वे पदार्थ जिन्हें तनित करके आध्यात्मिक विकृति पैदा किया जा सकता है ब्लैंक्स कहलाते हैं। तो उनको बोलते हैं अपन लोग तन्य, ठीक है ना, तन्य पदार्थ। तन्य तो आप लोगों को तन्य पदार्थ यहाँ पे लिख लेना है। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे इलास्टोमर्स, ठीक है ना, इलास्टोमर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अपन लोग देखेंगे किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में ताप में एकांकी परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ब्लैंक्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग ऊष्मा धारित, ठीक है, ऊष्मा धारित इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट, ठीक है ना। लेटेंट हीट। चलिए यहाँ पे अपन लोग 6th वाले देखेंगे विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यक्तीकरण से ब्लैंक्स तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे स्टैंडिंग, ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव। और इसी स्टैंडिंग वेव को क्या कहते हैं अपन लोग, डिस्ट्रक्टिव वेव भी कहते हैं, राइट। तो आप लोग स्टैंडिंग भी लिख सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 अपन लोग यहाँ पे वॉच करने वाले हैं और इनके सबके हम आपको करेक्ट आंसर्स बताने वाले हैं। सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KF - KI = W। अप्रत्यस्थ संघटन जी, ठीक है ना, आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। बल अगुण, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ई वाला। कोणीय संवेग, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला 3 स्वतंत्रता की कोटि। सॉरी ए वाला नहीं होगा आपका, आप लोगों का हो जाएगा डी वाला, ठीक है ना, जे करेक्ट आंसर देखा है, ठीक है। तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। और अपन यहाँ पे 5th वाला देखने वाला है एक परमाणु गैस, तो इसका आंसर आप लोग को ए वाला टिक करना है, ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका बहु परमाणु गैस, तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग टिक कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी सेम है, इसी प्रकार से आप लोगों को टिक करना है। अब अपन लोग देखेंगे एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का आता है, किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग और औसत वेग के बराबर कब होता है। तो आप लोगों को बताना है जब वह 0 हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब त्वरण, ठीक है, त्वरण 0 हो जाता है, जब त्वरण 0 हो जाता है, ठीक है ना, तब वो बराबर हो जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। यहाँ पे एक्सीलरेशन लिख लेना है आप लोगों को, ऐसी टी, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किसी सदिश एक से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A = A इनवर्स, ठीक है ना। आप लोगों का A इनवर्स नहीं होगा, सॉरी, आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, A ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाना है। ये वेक्टर्स के साइंस आपको ऊपर लगाने हैं, राइट। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सेम ऐसे ही लिखेंगे। किसी तनित तार से संग्रहित प्रस्तुत स्थैतिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे सूत्र लिखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही लिख लेंगे, 1/2 kx², ठीक है ना। आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है 1/2 kx²। 4th वाला यहाँ पे अपन लोग देखने वाले हैं, विकिरण विधि में ऊष्मा की हानि करने के लिए भोजन बनाने में बर्तन के किस प्रभाव डिजाइन किया जाता है।
तो इसका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे थर्मल सर्टेन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे THE थर्मल CURTAINS कर्टेंस, ठीक है ना। इसको आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है CURTAINS, ठीक है, इसको लिखेंगे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे थर्मल, ठीक है ना, थर्मल पर्दे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा थर्मल पर्दे। चलिए अपन लोग यहाँ पे 5th वाले लिखेंगे सरल आवृत गति करते किसी कण में विस्थापन और त्वरण में संबंध लिखिए, ठीक है ना। तो आप लोगों का यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिएगा, A = -W²x, सीधा सीधा आप लोगों का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे देखने वाले हैं। उसके आगे अपन का क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जो आप लोगों के सत्य असत्य हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी शून्येतर अंक आर्थक अंक होते हैं, तो आप लोगों का यह आंसर सही हो जाएगा। एक विमय गति में किसी कण की चाल शून्य होते पर भी वेग अशून्य हो सकता है, सही। निर्जीव पिंड की भांति, तो ये वाला भी सही हो जाएगा आपका। और किसी गतिशील बंद बॉक्स में भारी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गति ऊर्जा का भी योगदान नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लोगों को इसको गलत कर देना है, ठीक है, इस प्रकार का नहीं होता है। चलिए गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ट्रू फॉल्स भी आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पे इनके आंसर्स को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। तो हम आपको सबके लाइन से अब आंसर बताने वाले हैं, एक या दो कोई से भी आंसर्स हम आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। A to Z हम पूरे आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लाइन से देख लीजिएगा, आप लोगों को हम PDFs दिखा देते हैं इन आंसर्स की। तो चलिए आप लोग अब आंसर्स देखते हैं। तो गाइस ये आप लोगों का आंसर नंबर 6 है, ठीक है ना। जो आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया गया था, इस न्यूमेरिकल को अपन लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जो न्यूमेरिकल है। देखिए हालांकि आप लोगों का ये प्री बोर्ड का पेपर है ना, ये थोड़ा सा टफ बनाया गया है, लेकिन इतना टफ आप लोगों का फाइनल का पेपर नहीं आएगा। फाइनल का पेपर आप लोगों का इजी आता है, ठीक है ना। तो इतना न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे आप लोगों को, मैक्सिमम 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अभी हम आप लोगों को सेट बी भी प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन ये है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, ये 10 का शायद और वाला है, ठीक है। इसकी भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है। आप लोग सबकी स्क्रीनशॉट लेते आइए, ठीक है ना। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये जूम कर देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को जहाँ पे अपन लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों का, आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूमेरिकल है आप लोगों का ये। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों का न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसका 18 ये है आप लोगों का, और ये 19 है, और ये आप लोगों का लास्ट वाला 20 है, ये भी आप लोगों का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से सारे कर लेना है। ये आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसकी PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और सेट बी भी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, और अपने इस वीडियो को फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। और एक बात बता दें, सबसे जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहीं पे अपने YouTube की वीडियो में मिलने वाले हैं। बाकी आप अदर वीडियो मैच कर लेंगे, आप लोगों को गलत आंसर्स देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो।